तो आज अनुपमा का एपिसोड शुरू होता है चाय की टेबल से, जहाँ राखी अनुपमा से कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, पर काव्या और उनके प्रेमी सॉरी वनराज जी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आए हैं। और दूसरी तरफ काव्या और वनराज आपस में बात कर रहे होते हैं। वनराज काव्या से थोड़ा टाइम लेता है इस बारे में सोचने के लिए कि उसका डिसीजन आगे क्या होने वाला है। काव्या उससे पूछती है कि किस तरह के डिसीजन की वो बात कर रहा है, तो वो कहता है कि वो कुछ समय सोचकर बताएगा कि वो काव्या के पास वापस आना चाहता है या नहीं। तो जाते जाते काव्या वनराज से कहती है, तुम आदमियों के लिए कितना आसान होता है ये डिसीजन लेना। अब मैं अनुपमा का दर्द समझ पा रही हूँ, और ये भी कि वो तुम्हारा इंतज़ार इतने दर्द में भी क्यों करती रहती थी। अब मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ राखी किंजल से कहती है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान और हाइपर क्यों हो जाती हो, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ हर कोई सेल्फ सेंटर है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो तुम क्यों सबके लिए सोचकर परेशान होती हो। तो किंजल उसे जवाब देती है, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी जी कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेती हैं, और ना तो वो पापा को कभी अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट करेंगी, ना ही उनके साथ कोई रिश्ता आगे बढ़ाएंगी। तो राखी कहती है कि ठीक है किंजल, मैं भी यही हूँ और तुम भी यही। देखते हैं जब एक पत्नी सेवा करती है तो कैसे नहीं बदल पाती है, और एक दिन आएगा जब तुम मेरी बात पे विश्वास करोगी और मेरे हर एक शब्द को सच मानोगी। उस दिन तुम्हारी सास के प्यार की पट्टी तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी। काव्या के बाहर जाते वक्त अनुपमा एक गिफ्ट रिसीव कर रही होती है, जो कि देविका की तरफ से होता है, एक खूबसूरत सा घर। लेकिन काव्या के अनुपमा से टकराने की वजह से वो घर चकनाचूर होकर नीचे गिर जाता है, और काव्या उससे पूछती है क्या वो दोबारा इस घर को जोड़ेगी। तो अनुपमा उससे कहती है कि अब इस घर को जोड़ूंगी तो इसमें दरारें आ जाएंगी, और अब तुम इस बात की इनसिक्योरिटी करना छोड़ दो कि मैं तुम्हारे और इनके यानी कि वनराज के बीच में कभी आऊँगी, क्योंकि जो पुरानी कहानी मिटाना मुश्किल नहीं होता तो नई कहानी लिखनी शुरू कर देनी चाहिए। और मेरी अब इस नई कहानी में तुम और वनराज दोनों ही नहीं हैं, और मैं अब इन सब से आगे बढ़ चुकी हूँ, और चाहती हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से ये ना सोचो कि मैं वनराज को कभी भी तुमसे छीनना चाहती हूँ। तुम मेरी तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत हो। शाम के टाइम वनराज और उसकी बेटी पाखी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसमें पाखी अपने बचपन की यादें याद करते हुए वनराज को कुछ मिमिक्रीज करने के लिए कहती है, जिसे बाहर से अनुपमा और बा दोनों देख रही होती हैं और खुश हो रही होती हैं। लेकिन उन्हें स्माइल करता हुआ जब वनराज देख लेता है तो बा कहती है अनुपमा से, अनुपमा वनराज कह नहीं पा रहा लेकिन शायद वो घर वापस अब लौट आया है। तो रात के समय जब अंधेरा हो जाता है तो अनुपमा अपने उस दर्द को दोबारा याद करती है कि उसे किस धोखे से गुजरना पड़ा, और ये रिश्ता ख़त्म होकर भी ख़त्म क्यों नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी के बीते हुए सारे पलों को फिर से याद करती है, और उन्हें याद करके काफ़ी घबरा जाती है। दूसरी तरफ उसी अंधेरे में वनराज अपने बारे में सोचता है कि उसने किस तरह से परिवार को खो दिया, और पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने भी आने लगती हैं कि किस तरह से उसके घर वालों ने उसे धक्का मारा, और वो कैसे वनराज की जो है काव्या के पास वापस चला गया, और उसने काव्या के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया जिसे वो बेहद प्यार करता था, और आज उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अपनी लाइफ में महसूस कर रहा है। वहीं काव्या एक सपना देखती है कि वनराज उसके पास वापस आ चुका है और उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो एक सपना होता है। जैसे ही वो उसकी आँख खुलती है वो देखती है ये तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन सच नहीं, जिसे याद करके वो फिर से रोने लगती है और अपने और वनराज की खूबसूरत यादें फिर से याद करने लगती है, और इस इंतज़ार में उसकी आंखें रहती हैं कि शायद अब वनराज फिर उसके पास वापस आए और उनकी ज़िंदगी फिर से खुशनुमा हो जाए। अंधेरी रात ख़त्म होने के बाद सुबह की शुरुआत अनुपमा के सबको चाय और उनकी फेवरेट बेवरेजेस बांटने में होती है। जब वो वनराज के पास चाय रखती है तो कुछ खटका होने की वजह से वनराज की नींद खुल जाती है, और वो देखता है कि अनुपमा उसके लिए चाय रख कर गई है। जैसे ही वो चाय को पीने लगता है तो उसको अपने और काव्या की सुबह की कुछ यादें याद आती हैं, जिसके में काव्या उसको कॉफ़ी बना कर देती है, और वो कहता है कि चाय नहीं बनाई तो
काव्या कहती है आज तो मैंने कॉफ़ी बना दी है तो तुम आज यही पी लो। तो वो अपनी इस चाय को यानी कि अपने इस परिवार को छोड़ के जाने का गम फिर से अपनी आँखों में लिए उस चाय को पीने लगता है। और दूसरी तरफ काव्या के पास जब वो गया था तो क्या चीज़ें अपने परिवार से अलग थी उसको भी याद करने लगता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आप इसे और अच्छे से सुनना चाहें तो मैं ज़रूर इसे आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू।